गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिनोमियल पार्ट 2 लेकर आए हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल में हम कुछ टर्म्स लेते हैं, उन टर्म्स को हम प्लस या माइनस की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। अब टर्म क्या थी, टर्म क्या होता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टर्म। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगी और फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं चलेगी। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि टर्म में क्या होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। फॉर एग्जांपल 7x4 + 9x2 + 3xy - 6x + 7। इसमें अगर हमसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या है तो हम बोलेंगे 7। x की क्यूब का कोफिशिएंट हमसे पूछा जाएगा तो 9। x की स्क्वायर का कोफिशिएंट हमसे पूछा जाएगा तो 3। x का कोफिशिएंट हमसे पूछा जाएगा तो -6। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 7। अब हमारा जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस कितनी होंगी उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए जीरो होती क्या है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, यानी हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो अब x की वो वैल्यू जब इसमें पुट की जाए तो हमें जीरो मिल जाए। इसके इक्वल अगर हमें जीरो मिल जाए, x की जिस वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू पूरी जीरो बन जाए, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगी इसकी डिग्री के इक्वल, हाईएस्ट पावर के इक्वल। सपोज यहाँ पे अगर पावर 4 है तो हमारी इसकी कितनी जीरोस होंगी, 4 जीरोस होंगी। जैसे यहाँ पे हमारी पावर 2 है, इसके x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें हमारे पास 2 जीरोस होंगी। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी 1 जीरो ही होंगी। सबसे पहले हमें पता चल गया जीरो होती क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। अब हमें क्या है, जीरो निकालनी कैसे है, हम जीरो निकाल कैसे सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के इसको इक्वेशन बनाएंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे लीनियर था तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम कैसे फाइंड आउट करते, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं, या श्रीधराचार्य मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो हम किसी भी मेथड से अगर x की वो वैल्यूज को निकाल लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, जीरोस। थैंक यू।